प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के 234वें वीडियो तथा वियतनाम श्रृंखला के 10वें अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको निन बिन के पास स्थित ट्रांग आन नामक एक विश्व धरोहर स्थल की यात्रा पर ले चलूँगा, जो प्रकृति तथा रोमांच और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। वियतनाम के निन बिन नगर में स्थित गोल्डन सीजन होटल से त्रांग आन की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, जिसे हम लोगों ने कैब से तय किया। प्रकृति, रोमांच और इतिहास से भरे इस स्थान का नाम त्रांग आन इको टूरिज्म कम्प्लेक्स दिया गया है। 23 जून 2014 ईस्वी में त्रांग आन सीनिक लैंडस्केप कम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। आइए अब मैं आपको वियतनामी शब्द त्रांग आन शब्द का शाब्दिक अर्थ हिंदी में बतलाता हूँ। त्रांग का अर्थ होता है गंभीर, गरिमापूर्ण, शुद्ध अथवा उज्ज्वल, तथा आन शब्द का अर्थ होता है शांति। चीनी भाषा में भी आन शब्द का अर्थ शांति ही होता है। इस चीनी शब्द की व्याख्या मैंने शियान शहर की यात्रा के दौरान बनाए गए वीडियो में की थी। इस वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। वियतनाम का त्रांग आन विश्व धरोहर स्थल अपनी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चूना पत्थर की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, हरी भरी घाटियाँ और रहस्यमय जल गुफाएं मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाती हैं। नाव से घूमते हुए जल गुफाओं में अत्यंत रोमांच का अनुभव होता है, और यह जल गुफा की यात्रा हम लोगों को किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है। त्रांग आन में हजारों वर्ष पुराने मानव निवासों तथा मंदिरों के प्रमाण भी मिलते हैं, जो इतिहास प्रेमियों के लिए इसे और भी खास बनाते हैं। यह स्थान प्रकृति, रोमांच और इतिहास का अद्भुत संगम है। नौका से यात्रा करते हुए हम लोगों ने लगभग 4 जल गुफाओं की यात्रा का आनंद लिया। हम लोग अब एक जल गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों के नाव के आगे एक अन्य नाव जल गुफा में प्रवेश कर रही है, जिस पर 2 व्यक्ति लाल रंग का लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। पीछे वाली नीले रंग की एक जैकेट पहने तथा सर पर वियतनामी टोपी पहने एक नाव खेने वाली है, जो एक महिला है। यहाँ नावों को खेने वाली सभी महिलाएं हैं। इस त्रांग आन में कोई भी पुरुष नाविक नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ प्रदूषण करने वाले मोटर बोट भी दिखाई नहीं पड़े। करीब 300-400 नाव यहाँ पर थे। अब आप जल गुफा के छतों से लटकते हुए विभिन्न आकृति के स्टैलेक्टाइट्स को देख रहे हैं। कुछ स्टैलेक्टाइट्स इतने नज़दीक हैं कि उनसे सर को बचाना पड़ता था, कहीं सिर में चोट न लग जाए। अब हम लोग जल गुफा से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों ने लगभग 4 या 5 जल गुफाओं की यात्रा की, सभी एक से बढ़कर एक। जल गुफा से निकलते ही बाहर का दृश्य अत्यंत मनोहारी लग रहा है। हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ जल समूह। त्रांग आन का वातावरण इतना शुद्ध है और शांत है कि पर्यटक स्वयं को प्रकृति की गोद में विश्राम करते हुए पाते हैं। यहाँ की नौका यात्रा, हरियाली की खुशबू और पहाड़ों की गूंजती प्रतिध्वनियाँ एक अविस्मरणीय अनुभव देती है। प्रकृति, रोमांच और इतिहास, यहाँ सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। लाइफ जैकेट पहने हुए नाव में सवार हम लोग त्रांग आन सरोवर का आनंद लेते हुए अन्य दृश्यों का आनंद आप लीजिए। कछुआ, पुराने वियतनामी मंदिर जिस पर चीनी वास्तुकला की छाप है। मंदिर में स्थित देवता, बड़ी सुंदर कलापूर्ण सुराही, मंदिर में मयूर,
चढ़ावे के पुष्प, कछुआ पर शिलालेख, अनगिनत नाव तथा जल में नाचती मछलियाँ। मित्रों, यूनेस्को विश्व धरोहर ट्रांग आन सीनिक लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। वियतनाम श्रृंखला के अगले अंक में मैं आपको निनबिन नगर के पास ही स्थित एक बौद्ध पगोडा में ले चलूँगा, जिसमें बिहार के बोधगया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर की अनुकृति बनी हुई है। तब तक के लिए क्षणिक विराम। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटे को दबाइए। मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।